हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमोरस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, बायोलॉजी पोस्टमार्टम सीरीज। जो भी स्टूडेंट्स नीट, सुकास्ट, जेके बोपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने ये सीरीज लाई थी, जेके बायोलॉजी पोस्टमार्टम सीरीज। इसमें हमने पिछले दो वीडियोस में क्या डिस्कस किया, नीट के बायोलॉजी की अच्छी तरह एनालिसिस की, और फिर सेकंड वीडियो में सुकास्ट कश्मीर की एनालिसिस की, और तीसरे वीडियो में सुकास्ट जम्मू की एनालिसिस की। ठीक है, अब हम इस वीडियो में किसकी डिस्कस करेंगे, ये यहाँ पर लिखा है थर्ड वीडियो। ये नहीं है थर्ड वीडियो, सुकास्ट जम्मू का था, ये फोर्थ वीडियो है। ठीक है, आज किसकी डिस्कस हम करेंगे, यही बात आपको याद रखना है। जो जेके बोपी का सीईटी हो रहा है, ठीक है, किसके लिए ये भी आपको याद रखना है, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी, यानी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है सीईटी, उसमें जो बायोलॉजी आती है उस बायोलॉजी का पैटर्न और ट्रेंड क्या रहता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ये बात आपको याद रखनी है कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी का जो सीईटी होता है, उसके लिए जो सीईटी होता है उसमें जो बायोलॉजी का पेपर आता है उसकी एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, पहले हम पेपर का पैटर्न देखते हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है आपको याद रखना है। 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो इसका सीईटी होता है फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी, क्या होते हैं, 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हर पोर्शन से 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन का 1 मार्क मिलता है। टोटल 180 मार्क्स का पेपर होता है, किसका, जेके बोपी सीईटी का, फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी। 180 क्वेश्चन के लिए टोटल कितना टाइम मिलता है, 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स। ठीक है, याद क्या रखना है आपको, 3 पोर्शन रहते हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके भी 60 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के भी 60, केमिस्ट्री के भी 60 और बायोलॉजी के भी 60 क्वेश्चन, और हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क, और हर किसी क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, यानी 180 मिनट में करने होते हैं 180 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये पैटर्न समझ आया होगा, उतना ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो ये होता है जेके बोपी का सीईटी फॉर नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो आपको मिलता है 1 मार्क, तो आपको मिलता है 1 मार्क, और अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हो तो आपको क्या होता है, -0.25, यानी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अगर आप गलत आंसर देते हो तो माइनस कितना होता है, 0.25। अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो +1। अगर अनअटेम्प्टेड रखते हो तो ना कोई मार्क मिलता है, ना नेगेटिव होता है, तो उस केस में 0 रहता है। ठीक है, यानी मेरे कहने का गर्ज ये है कि इस सीईटी में नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब हम पेपर लेवल और वेटेज देखते हैं। ठीक है, जो जेके बोपी ने सीईटी कराया फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी में 2021 में, उसमें देखते हैं हम बायोलॉजी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या रही और बायोलॉजी की डिफिकल्टी लेवल क्या रही। ठीक है, अगर हम पहले देखेंगे जो जेके बोपी ने सीईटी कराया 2021 में फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी का, उसमें बायोलॉजी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या रही, याद रखना है आपको। 58.6% क्वेश्चंस बायोलॉजी में 11th से पूछे गए थे, और 41.4% क्वेश्चंस बायोलॉजी के क्लास 12 से पूछे गए थे। यानी जो सीईटी 2021 में हुआ फॉर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बायोलॉजी में
क्लास 11th के बायोलॉजी से पूछे गए थे। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने रैंडमली नहीं लाई है, इसके लिए हमने पेपर्स की एनालिसिस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छी तरह कैलकुलेट किए, उनके परसेंटेज निकाली। ठीक है, ये रैंडमली हमने डेटा नहीं लाया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बायोलॉजी की डिफिकल्टी लेवल क्या रही जो CET 2021 का हुआ फॉर BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और BSc टेक्नोलॉजी के लिए डिफिकल्टी लेवल क्या रही बायोलॉजी की। ठीक है, याद रखना है आपको 25.3% क्वेश्चंस इजी पूछे गए थे, 25.3% क्वेश्चंस इजी पूछे गए थे, 31.3% क्वेश्चन मीडियम और 43.4% क्वेश्चन डिफिकल्ट। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो 2021 में CET हुआ फॉर BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और BSc टेक्नोलॉजी का जो JK बोपी ने कराया, उसमें डिफिकल्टी लेवल कितनी थी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बायोलॉजी की डिफिकल्टी लेवल कितनी थी। 43.4% क्वेश्चन डिफिकल्ट थे बायो में, 1.3% क्वेश्चन मीडियम थे और कम 25.3% ही क्वेश्चन इजी थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और BSc टेक्नोलॉजी का पेपर कराया JK बोपी ने 2021 में, उसमें अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में 43.4% क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, 31.3% क्वेश्चन मीडियम और 25.3% क्वेश्चन, यानी बायोलॉजी का पेपर डिफिकल्ट आया था 2021 में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो रिसेंटली कराया JK बोपी ने BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और BSc टेक्नोलॉजी के लिए CET, ठीक है 2020 का, उसमें हम अब बायोलॉजी की डिस्ट्रीब्यूशन और डिफिकल्टी लेवल देखते हैं। अगर हम पहले जो CET कराया JK बोपी ने 2022 में फॉर BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और BSc टेक्नोलॉजी कोर्सेज का, उसमें हम पहले बायोलॉजी की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। 51.5% क्वेश्चन 11th से पूछे गए थे बायोलॉजी में और 48.5% क्वेश्चन 12th से पूछे गए थे। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो CET 2021 में हुआ उसमें 11th से ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन जो 2022 में CET हुआ उसमें लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे गए थे। 48.5% क्वेश्चन बायो के 12th से थे और 51.5% क्वेश्चन बायो के 11th से थे। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफिकल्टी लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करेंगे तो इजी आए थे 58.6% क्वेश्चंस बायो में और मीडियम आए थे 33.3% क्वेश्चंस बायो में और डिफिकल्ट आए थे 8.1। आप देख सकते हैं कि जो CET का 2021 का पेपर हुआ, 2021 JK बोपी ने BSc पैरामेडिकल, BSc टेक्नोलॉजी और BSc पैरामेडिकल के लिए जो पेपर कराया 2021 में, वो बहुत डिफिकल्ट आया था, उसमें बायो बहुत डिफिकल्ट आई थी। जो 2022 का था वो इजी आया था, उसमें 58.6% क्वेश्चंस इजी थे, उसमें 25 के आसपास थे आसान क्वेश्चन, किसमें CET 2021 में। ठीक है, लेकिन जो CET 2022 कराया JK बोपी ने तो उसमें बायोलॉजी में 58.6% क्वेश्चन इजी थे, 33.3% क्वेश्चन मीडियम थे, 8.1% क्वेश्चन ही डिफिकल्ट थे, यानी ज्यादातर क्वेश्चन इजी पूछे गए थे। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2021 का पेपर था वो टफ था एज कंपेयर टू जो पेपर हुआ 2022 में। ठीक है, अब हम एक्सपेक्टेड लेवल और वेटेज जो स्टूडेंट 2023 में JK बोपी का CET देने जा रहे हैं फॉर BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और BSc टेक्नोलॉजी के लिए, उनके लिए हमने एनालिसिस के बाद एक एक्सपेक्टेड लेवल लाई है और वेटेज लाई है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट 2023 में इसका एग्जाम देने जा रहे हैं फॉर BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और BSc टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए JK बोपी जो कराता है, उनके लिए हमने एक एनालिसिस लाई है एक्सपेक्टेड लेवल। ठीक है, हमारी टीम ने जो एनालिसिस की उसके मुताबिक जो एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी 54% लगभग
11 से पूछे जाएंगे और 46% क्वेश्चन लगभग 12 से पूछे जाएंगे। यानी हमारी टीम ने जो एनालिसिस की उसके मुताबिक 11th से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बायोलॉजी में 2023 के सीईटी में, ठीक है। और लगभग उतना डिफरेंस नहीं रहेगा, 4-5% की डिफरेंस रहेगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब लगभग बराबर रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत वेटेज 11th की रहेगी। इसी के आसपास आप परसेंटेज देखेंगे, इसी के आसपास परसेंटेज रहेगी, क्योंकि ये रैंडमली नहीं लाया है, इस पर मेहनत लगी है, ये बहुत एनालिसिस के बाद हमने ये पाई चार्ट्स बनाए हैं, ठीक है। अब हम एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे। मतलब बहुत सारे बच्चे घबराते हैं क्या पेपर डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा। हमारी टीम ने जो एनालिसिस की 53% क्वेश्चन बायो में इजी पूछे जाएंगे, 45% क्वेश्चन मीडियम और 2% क्वेश्चन डिफिकल्ट। यानी ज़्यादातर पोर्शन इजी ही रहेगा, आप घबराना नहीं है। यानी ज़्यादातर क्वेश्चन इजी ही आएंगे 2023 के सीईटी के बायोलॉजी पेपर में। मीडियम कितने आएंगे 45% और जो डिफिकल्ट सिर्फ 2% क्वेश्चन। इसी के आसपास आप परसेंटेज देखेंगे, यानी ज़्यादातर क्वेश्चन इजी ही आएंगे, मीडियम उससे कम और डिफिकल्ट बहुत ही कम। रेयर केसेस में 2-4 क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आए, ठीक है। ये हमने एनालिसिस की, इसी के आसपास आप देखना परसेंटेज रहेगी, ठीक है। अब हम एक्सपेक्टेड डेट भी बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम किस मंथ में लगभग लिया जाएगा। ये आपको याद रखना है कि जून में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जून 2023 में किसी भी संडे को होगा, 4 जून को या 11 जून को या 18 जून को या 23 जून को, 23 है 25 जून को सॉरी। यानी इनमें से किसी भी संडे को, या 4 को या 11 को या 18 को या 25 को, इनमें से किसी भी संडे का आपका सीईटी लिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।